अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है सलीम कैस और आप देख रहे हैं हेलो पाकिस्तान। नाजरीन, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों के सामने एक असल हकीकत को ज़ाहिर किया जाए। नाजरीन, आप जानते हैं कि अगर किसी ने फ़ैन फॉलोइंग लेनी हो या अपने व्यूज़ को बढ़ाना हो तो वो क्या करता है कि एक दूसरे पर लान तान और इल्ज़ामात तराशी करना शुरू कर देता है। इससे उन दोनों को बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी मिल जाते हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बन जाती है। इल्ज़ाम लगाने वाले पर भी और इल्ज़ाम लगने वाले पर भी, दोनों पर, उन दोनों का बहुत ज़्यादा इस दौरान फ़ायदा हो जाता है। तो आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आपने एक वीडियो देखी होगी पिछले दिनों में मशहूर एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन शाह साहब की, जिसमें उन्होंने पीर हक खतीब को ये चैलेंज किया कि वो झूठे हैं, वो मेरे साथ आकर किसी भी प्लेटफार्म पर मुनाजरा करें। अगर वो सच्चे हैं तो मेरे साथ बैठें और अपनी सच्चाई साबित करें। तो नाजरीन, असल हकीकत क्या है, इस सारे मामले का क्या सुनहरियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊँगा। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि इकरारुल हसन शाह साहब, जो कि एक एंकर पर्सन है, उनका ये काम होता है कि कोई भी नशई, भंगी, पाउडरी, चरसी, जुआरी, किसी भी किस्म का कोई गलत किरदार रखने वाला शख्स, उसको एक्सपोज करते हैं वो। यानी कि बहुत सारी उन्होंने फैक्ट्रीज़ को भी एक्सपोज किया और बहुत सारे जैली पीरों को भी एक्सपोज किया, जुआ खेलने वालों को एक्सपोज किया, शराब पीने वालों को एक्सपोज किया, रिश्वत देने लेने वालों को एक्सपोज किया। इसी तरह से उन्होंने पिछले दिनों पीर हक खतीब को एक्सपोज किया। और एक्सपोज कैसे किया कि उन्होंने एक बंदा बिठाया अपनी वीडियोस में और उसके मुंह से कील निकालने शुरू कर दिए और कह दिया कि लो जी, पीर हक खतीब एक्सपोज हो गए। इस तरह से एक्सपोज नहीं होते, बल्कि अगर आपने उनको एक्सपोज करना था तो आपको चाहिए था कि जिस तरह से आप पहले करते थे कि अपना कोई सा भी एक बंदा भेजकर खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग करके उनको एक्सपोज करते थे, इस बार भी आपको यही करना चाहिए था कि पीर हक खतीब के पास एक बंदा भेजना चाहिए था और खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड करके आपको ये साबित करना चाहिए था कि वाकया ही पीर खतीब जाली हैं और वो ये करामात नहीं बल्कि ट्रिक्स लगा रहे हैं। हाँ, ये उनका कहना है कि पीर हक खतीब की कोई करामात नहीं है, बल्कि वो एक मैजिक, आंखों का धोखा और जादू करते हैं, लोगों को नज़रें बंद करते हैं, जिससे वो जो दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीर हक खतीब अपने आस्तानिया आलिया पर मुझे नहीं बुलाते और मेरे साथ लाइव चैलेंज मेरा एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी प्लेटफार्म पर, यानी कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, किसी भी प्लेटफार्म पर आके मेरे साथ लाइव बैठें और मुनाजरा करें कि क्या वो जो करामात दिखाते हैं वो सच पर मबनी है, हकीकतन है या झूठ है, मैं इसका करूँगा पर्दाफाश। ये था कहना इकरारुल हसन शाह साहब का। और उनका कहना साथ में ये भी था कि अगर वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं इसी तरह से उनको मज़ीद एक्सपोज करता रहूँगा। जी हाँ, पिछली वीडियो में उन्होंने एक शख्स के मुंह से दर्जनों कील और पिस्तौल की जो गोलियां होती हैं वो निकाली और उसके अलावा सुइयां भी निकाली। और उन्होंने साथ में ये कहा कि अगर आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं अगली वीडियोस में जो आप आंखों से इस तरह से चैन निकालते हो अपने मुरीदीन की, वो जो एक चैन होती है छोटी सी, पीर हक खतीब ने अपने मुरीदीन के आंखों से निकाली थी, मैं भी उसी तरह निकाल के दिखाऊँगा। तो नाजरीन, अब मसला दरअसल क्या पेश आता है कि इसी दौरान आसिफ जट भाई ने दो ऐसे, एक बुज़ुर्ग और उनका एक बेटा होता है, जिनको मंजरे आम पर ले आए और उन्होंने ये गवाही दी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हुआ पीर हक खतीब की ही बदौलत, उनकी दुआओं और उनकी करामात की वजह से। इस पर इकरारुल हसन शाह साहब ने उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई आसिफ जट भाई के। और उनका आपस में इख्तलाफ क्या चल रहा है? उनका इख्तलाफ ये है कि आसिफ जट भाई कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं, इकरारुल हसन शाह साहब को कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो आप आएँ, मेरे प्लेटफार्म पर आएँ और पीर हक खतीब साहब को भी बुलाते हैं और आप दोनों के जो इख्तलाफ हैं
وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں آپ یہیں پر ثابت کریں۔ تو ان کا کہنا بھی بالکل درست ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں جاتے تو آپ کو میں اپنے پلیٹ فارم پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں، ہمارے پاس آئیں۔ ہیلو پاکستان نیٹ ورک آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ پیر حق خطیب صاحب اور سید اقرار الحسن شاہ صاحب آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں اور اپنے جو بھی درمیانی اختلافات ہیں ان کو یہاں ثابت کریں۔ اور اگر ثابت نہیں کر پاتے کوئی بھی ایک شخص تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹے ہیں، یا تو سید اقرار الحسن شاہ صاحب جھوٹے ہیں، وہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، یا تو پھر پیر حق خطیب صاحب جھوٹے ہیں۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے، اب یہ ثابت کرنا باقی رہ گیا ہے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ثابت ہوگا؟ یہ اسی طرح سے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا چیلنج ایکسیپٹ کریں اور اپنی سچائی کو ثابت کریں، اپنے کرامات کو ظاہر کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر عوام تو یہی مانے گی کہ آپ جھوٹے ہیں پیر حق خطیب صاحب۔ اب مسئلہ یہ در حقیقت اصل میں پیش آتا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان اختلاف چل رہے ہیں، پیر حق خطیب کے درمیان اور اقرار الحسن شاہ صاحب کے درمیان، اس میں ان دونوں کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن نقصان عوام کا ہو رہا ہے۔ نقصان کیسے عوام کا ہو رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیر حق خطیب کی بھی فین فالوئنگ اور ان کے مریدین ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب اقرار الحسن شاہ صاحب یہ بات کریں گے کہ وہ جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، تو اب ان کے مریدین کے دل و دماغ پر تو یہ بات اثر کرے گی نا کہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس ٹاپک کو بند کرنے اور اس مسئلے کو سلجھانے کا ایک واحد راستہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک پلیٹ فارم پر آپ چاہیں تو آصف جٹ بھائی کے پاس جا سکتے ہیں یا ہمارے پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پلیٹ فارم سے لائیو آ کر عوام کے سامنے اپنے یہ اختلاف سلجھاتے ہیں، کوئی اپنی کرامات ہیں تو ہمیں دکھائیں، اگر نہیں ہیں تو پھر توبہ کریں۔ تو ناظرین ملتے ہیں اسی طرح کی مزید ان کو ایکسپوز کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔